दोस्तों, आज की कहानी है। बेटा, तुझे हमारी सेवा का हक नहीं है तो हमारी जायदाद में तेरा कोई हक नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि हर नया वीडियो पहुंच सके। सुधीर फोन नहीं उठा रहा है। मैंने सुबह से कितने फोन कर दिए। आज तो रविवार है, आज की आने की कहकर गया था और अभी तक भी आया नहीं। भारती जी ने हाँफते हुए कहा तो उमेश जी ने उनका हाथ पकड़ा कर बैठा दिया। ये दरवाजे पर बार बार शक्कर लगाने से सुधीर नहीं आ जाएगा, उल्टा तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। इधर बैठो, ये कहकर वो रसोई से पानी का गिलास लाए। कांपते हाथों से दवाई खोलकर भारती जी के हाथों में रख दी। ये दवाई लो और कुछ खा लो वरना शक्कर आ जाएंगे। वैसे ही डायबिटीज से भूखे पेट रही तो वो भी बढ़ जाएगी। मैं खुद बीमार हूँ, फिर तुम्हें कैसे संभालूंगा। और वह अचानक से कांपने लगे। भारती जी फटाफट दवाई लेकर उठी और उमेश जी को दवाई निकाल कर दी। आप भी दवाई लेना भूल गए। आपके भी हार्ट और लीवर की दवाई चल रही है। ध्यान रखिए, हमें ही एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। अच्छा, आज खाने में क्या बनाऊं? खिचड़ी या दलिया खाओगे? उन्होंने अपने पति से पूछा। ये बीमारों वाला खाना तुम ही खाओ, मुझे तो आलू प्याज के पकोड़े खाने हैं, साथ में तीखी हरे धनिए की चटनी। उमेश जी बोले, लेकिन डॉक्टर ने तला हुआ खाने से मना किया है, रोग बढ़ जाएगा। हमें खाने पीने में सावधानी रखनी है, तभी तो अच्छे से आगे तक जी पाएंगे। भारती जी ने समझाना सहा, किसके लिए जीना है? इन डॉक्टरों के चक्कर लगाने के लिए। इन्हें बीमारी तो समझ आती नहीं है। बस एक बार जाओ, 10 तरह के टेस्ट लिख देते हैं, दवाई कम ज़्यादा कर देते हैं। वैसे भी क्या करना है जीकर? बच्चे तो अपने में मस्त और व्यस्त हो गए हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। हमारी किसी को फिक्र नहीं है। औपचारिकता वंश फोन करके हाल चाल ले लेते हैं। अब जीवन बसा ही कितना है, तुम तो पकोड़े ही बनाओ, मुझे तो वो ही खाने हैं। उमेश जी ने जिद पकड़ ली। तभी घंटी बजती है। सुधीर अंदर आता है लेकिन मोबाइल में नजरें गड़ाए रखता है। मम्मी क्यों इतना फोन कर रही थी? नैना और बच्चों की नींद खराब हो गई और मैं आ ही रहा था। आज संडे है, अपने परिवार के साथ 2 घड़ी चैन से नहीं बिता सकता कि आप फोन पर फोन किए जा रहे थे। बताओ क्या हो गया? कौन सा मुसीबतों का आसमां टूट पड़ा? सुधीर तेज आवाज में बोले जा रहा था। वो बेटा, घर में बिजली नहीं आ रही है, रात भर हम सो नहीं पाए। सुबह पड़ोसी ने बताया, बिजली के बिल के पैसे पहले भरने होते हैं। ये फ्लैट हमें तो समझ नहीं आ रहा है। वहाँ तो एक पैर रखो घर शुरू और दूसरे पैर में ख़त्म हो जाता है। इनका और मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। यहाँ कोई बात भी नहीं करता है, सब व्यस्त रहते हैं। गांव में तो 4 औरतें मिल जाती थी तो हाल चाल पूछ लेती थी। हम तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमें तो
वापस गाँव ही जाना है। फिर वो ही बात कितने बार समझाया है, मैं बार बार भागकर गाँव आप दोनों को संभालने नहीं आऊँगा। मेरी भी नौकरी है, घर परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। आपका क्या है? आप दोनों तो पेंशन आ रही हैं, मस्त रहते हो, ना नौकरी की चिंता ना बच्चों के करियर की चिंता, फिर भी परेशान रहते हो और मुझे परेशान करते रहते हो गांव से यहाँ फ्लैट में। इसलिए तो लेकर आया था ताकि मैं आपकी देखभाल करता रहूँगा, पर आपको तो मेरी परेशानी समझनी नहीं है। सुधीर जलाकर बोला। तभी उमेश जी बोले, तूने गांव का घर ये बोलकर छुड़ाया था कि तू शहर में अपने घर में अपने साथ रखेगा, लेकिन तूने तो हमें यहाँ अलग फ्लैट में रहने को बोल दिया, क्योंकि नैना बहू हमारे साथ में रहना नहीं चाहती। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तूने हमारे साथ सल किया है और अब गुस्सा करके क्या जताना चाह रहा है? यहाँ लाकर हमें छोड़ दिया। हमारा रोज नई नई परेशानियों से सामना होता है, हमें ये शहरी रिवाज समझ में नहीं आते हैं। और तू हमें क्या संभालता है? तू 15 दिन में आया है केवल अपनी सूरत दिखाने। हमारी परेशानियां तो तुझे समझ में आती नहीं है। कभी आकर 2 घड़ी बैठता भी है। सुधीर चुप हो गया। आज उसके मम्मी पापा उसे सच का आईना दिखा रहे थे, तभी उमेश जी चुप हो गए। बेटा, तू बार बार कहता है तेरा परिवार है, बाल बच्चे हैं, कभी हमारा भी परिवार हुआ करता था। 2 प्यारे बच्चे हुआ करते थे तेरे पापा के घर आने का। उन दोनों बच्चों को इंतजार रहता था पापा के आते ही वो उनसे लिपट जाया करते थे। मैं रसोई में सबके पसंद के पकवान बनाया करती थी। हमारा भी खुश हाल प्यार से भरा परिवार हुआ करता था, लेकिन उस परिवार में मेरे सास ससुर भी साथ रहते थे। वो अपने बहू बेटे पोतों के साथ रहते थे। सब उनकी दिल से सेवा करते थे। सब लोग साथ में रहते थे तो कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरे बच्चे बड़े हुए और एक तो हमेशा के लिए विदेश चला गया, कभी आता ही नहीं है, और दूसरा बेटे ने अपना परिवार बसा लिया है। तो हम उस परिवार का हिस्सा नहीं है। यही होता है, यही जीवन का सच है, जो माता पिता बच्चों की परवरिश में खुद के सपनों इच्छाओं का गला घोट देते हैं, अपना तन मन धन बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, वही माता पिता बेघर हो जाते हैं। बच्चों के परिवार का वह हिस्सा नहीं होते हैं। एक माता पिता की हालत एक छतरी के समान हो जाती है। जब बच्चों को अपनी परवरिश में जरूरत थी तो वो साथ थे, और जैसे ही बच्चों की जरूरतें खत्म हुई, वह अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो वह अपने ही माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। जिस तरह बारिश के बाद छतरी को सब कोने में रख देते हैं, वैसे ही माता पिता को एक कोने में रहने को छोड़ दिया जाता है। ये जीवन का एक कड़वा सच है। आज इस सच से हमारा सामना हुआ है, कल को तेरा भी होगा, और यही जीवन चक्र चलता रहेगा। तूने कितनी आसानी से बोल दिया कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम ये सब जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे घर बस गए हैं, बस हम ही अपने गांव से बेघर हो गए हैं। हमें तो वापस ही जाना है। तेरा शहर, तेरा घर, तेरा परिवार
मुबारक हो, आप दोनों ने दुखी कर रखा है। इतनी मुश्किलों से सब किया और कह रहे हो यहाँ नहीं रहना। मैं क्या सब काम छोड़कर आपके लिए ही लगा रहूँगा क्या? सुधीर गुस्से से चिल्लाया। तभी भारती जी कहती हैं, आवाज नीची कर, हम तेरा कमाया हुआ नहीं खाते हैं। अभी तो मेरे पति की पेंशन आ रही है। तूने 1 रुपया भी खर्च किया वो तो बता। तेरा रौब तेरे ही पास रख। हम दोनों बीमार हैं, सहानुभूति नहीं जता सकता है, सेवा नहीं कर सकता है, तो चिल्लाने और गुस्से होने का भी तुझे कोई हक नहीं है। फिर शहर तू अपनी सुविधा के लिए लाया है ताकि तुझे बार बार गाँव नहीं आना पड़े, तेरा समय और पैसा बच जाए। पर हम यहाँ खुश नहीं हैं। माता पिता बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन माता पिता की खुशी बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस बार सुधीर ठंडा पड़ जाता है और पैर पटकते हुए घर से चला जाता है। सप्ताह भर बाद भारती जी गांव से अपने पड़ोसी को बुला लेती हैं। जरूरी सामान लेकर दोनों वापस गांव लौट जाते हैं। जाने से पहले वह सुधीर को फोन कर देते हैं, बेटा अब तुझे हमें संभालने की जरूरत नहीं है, तू अपना घर परिवार संभाल ले। अब तुझे गाँव आने की भी जरूरत नहीं है। हम हमारा जीवन जैसे तैसे बिता ही लेंगे। वैसे भी हम तेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। तू हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता है तो हमने भी तेरा त्याग कर दिया है। हमारी जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा और तू हमें मुखाग्नि भी नहीं देगा। ये सुनकर सुधीर शतबद्ध रह जाता है। भारती जी और उमेश जी संतोषपूर्वक अपने गांव लौट जाते हैं।